दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपने एक फीमेल दोस्त के साथ एक अनजान द्वीप में फंस जाओ? आप क्या क्या करोगे उस द्वीप में? कैसे सरवाइव करोगे एक अनजान द्वीप में एक लड़की के साथ? आज की फिल्म ऐसी ही एक कहानी पर आधारित है, जहां दो दोस्त स्कूल के टूर के दौरान एक अनजान द्वीप में फंस जाते हैं। वो दोनों एक साथ क्या क्या करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, उसके ऊपर आज की ये फिल्म बनी है। तो रिलैक्स होकर बैठिए, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। कहानी शुरू होती है एम्मा नाम की एक लड़की से। एम्मा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, जिनका बहुत सारा दोस्त है। दूसरी तरफ हम डीन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो नींद से देर से उठने के बाद वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन डीन के पापा, जिनका नाम जैक है, वो डीन को बताते हैं कि तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिस्टियानसन, जो एम्मा के स्कूल के टीचर थे, वो बताते हैं कि कल हम लोग एक ट्रिप पर जाएंगे, तुम लोग सुबह 7 बजे आ जाना। इसी बीच एम्मा क्लास में आती है, तभी डीन भी आकर एम्मा से टकराता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग बस में चढ़ते हैं और कुछ देर बाद त्रिनिदाद आइलैंड पहुंचते हैं। आइलैंड पहुंचने के बाद एम्मा अपनी फ्रेंड्स के साथ पूल में मस्ती करना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ डीन पूल के साइड में खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। शाम को एम्मा की फ्रेंड आकर उससे बताती है कि शाम को एक बोट पार्टी है। शुरू में एम्मा मना कर देती है, लेकिन बाद में एम्मा की फ्रेंड्स उसे मना लेती हैं। रात को हम देखते हैं कि वो लोग बोट में पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक पुलिस की बोट आ जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे थे। इसी बीच एम्मा जहाज से फिसलकर पानी में गिर जाती है। ये देखकर डीन भी उसे बचाने पानी में कूद जाता है। डीन एम्मा को लेकर एक छोटे से बोट में चढ़ जाता है, जो जहाज से बंधा हुआ था, लेकिन डीन वो रस्सी काट देता है। एम्मा के पूछने पर डीन बताता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस जाने के बाद हम जहाज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो जहाज उनसे दूर चला गया और वो दोस्तों से अलग हो गए। रात को एक भयानक तूफान का सामना करने के बाद जब अगले दिन सुबह वो नींद से उठकर देखते हैं कि वो अपने दोस्तों से बहुत दूर आ चुके हैं और वहाँ कोई फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। इसी बीच एम्मा ने दूर पर एक द्वीप देखा। डीन ने उस बोट को द्वीप की तरफ चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो दोनों द्वीप पर पहुंचते हैं। डीन ने बोट पर एक फ्लेयर गन देखा था, उसे अपने साथ ले लिया। दूसरी तरफ मिस्टर क्रिस्टियानसन ने उस ड्रग पार्टी की वजह से ट्रिप को कैंसिल कर दिया। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि एम्मा और डीन उनके साथ नहीं हैं। इसके बाद टीचर ने पूरी बात पुलिस को बताई। जब उनके घर वालों को इस हादसे के बारे में पता चलता है, तब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिलती। दूसरी तरफ एम्मा और डीन जंगल में चलते चलते उन्हें एक खूबसूरत सा वाटरफॉल दिखता है। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जाकर वो दोनों द्वीप के एकदम किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, तो वो दोनों वापस समुद्र के किनारे चले आते हैं। इसी बीच डीन नोटिस करता है कि उनका बोट वहां पर नहीं है। समुद्र की लहरें उसे कहीं और ले जा चुकी थीं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और रात हो जाती है। एम्मा को ठंड लग रही थी, तो डीन ने अपनी शर्ट उतारकर एम्मा को दे दी। अगले दिन सुबह एम्मा ने बीच पर एक SOS का साइन बनाया, ताकि दूर से उन्हें कोई देख पाए। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर वहां पर जो भी चीजें थीं, उनसे एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया काम चलाने के लिए। बाद में एम्मा और डीन उस द्वीप में जो भी खाने लायक चीजें मिलती थीं, उन्हें खाने लगे। ऐसे ही करते करते समय बीतने लगा। उस द्वीप में तापमान ज्यादा होने की वजह से एम्मा ने अपनी पैंट उतारकर उसे काटकर एक शॉर्ट्स में बदल लिया। इसके बाद एम्मा आकर डीन के बगल में सो गई और डीन ने भी एम्मा के ऊपर हाथ रखकर सो गया। इससे एम्मा भी खुश हो गई। अगले दिन एम्मा जब झरने में नहा रही थी, तब डीन आकर उसे देखने लगा। इस पर एम्मा ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हालांकि एम्मा भी इससे खुश हो रही थी। दूसरी तरफ एम्मा और डीन के गायब होने की खबर पब्लिक हो चुकी थी। इधर शाम ढलने को आई थी, तभी एम्मा ने एक मरा हुआ खोपड़ी देखा, जिससे एम्मा बहुत डर गई थी। हालांकि डीन ने एम्मा को समझाया कि अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तो हम एक न एक दिन घर जरूर लौटेंगे। इसके बाद डीन ने एम्मा को किस किया। धीरे धीरे रात हुई और डीन और एम्मा एक दूसरे के प्यार में खो गए। पहली बार एम्मा किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई। अगले दिन दोनों ने एक साथ झरने में नहाया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। यह देखकर
डीन डांस करने लगा और एम्मा उसे देखकर हंसने लगी। उसके बाद दोनों ने मिलकर बारिश में रोमांस करना शुरू कर दिया। Can't accept it. This can't be the end yet. You promised to never leave, and now you're gone. Can't believe. डीन ने एम्मा के कान पर एक फूल लगा दिया। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया। दूसरी तरफ पुलिस ने डीन और एम्मा को रेस्क्यू करने का मिशन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया था। फिर भी डीन के पिता जैक और एम्मा की मां ने उन्हें ढूंढने का सिलसिला जारी रखा। उन दोनों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और उन्हें ढूंढने लगे। इस तरह समय बीतता गया और डीन और एम्मा ने मिलकर द्वीप की खूबसूरती का मजा लेने लगे और एक दूसरे को खुश करने लगे। एक दिन एम्मा ने डीन से पूछा, तुमने पहली बार कब किया था? डीन ने बताया कि उसने अपने स्कूल की एक सीनियर के साथ किया था। हालांकि एम्मा के लिए यह पहला अनुभव था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन अचानक डीन और एम्मा ने एक हवाई जहाज को द्वीप के ऊपर से जाते हुए देखा, लेकिन जब वे फ्लेयर गन निकालने गए तब देखा कि वह वहां नहीं है और वह जहाज भी वहां से चला गया। इसके बाद एम्मा को लगने लगा कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। इससे एम्मा डर गई। धीरे धीरे डीन और एम्मा घर लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उनके माता पिता और दोस्त भी उनके बिना अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। एक दिन जब वे दोनों सो रहे थे तब एम्मा के ऊपर एक सामान गिरा। एम्मा ने देखा कि एक बंदर उनका सामान ले गया था और बंदर के हाथ में फ्लेयर गन भी थी। एम्मा ने बंदर को एक केला दिया, जिससे बंदर ने वह फ्लेयर गन एम्मा को लौटा दी। कुछ दिनों बाद डीन ने वहां पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। यह देखकर वे दोनों भागकर बीच के पास गए और एम्मा ने फ्लेयर गन फायर की। इसके बाद आखिरकार 3 महीने बाद एम्मा और डीन घर लौट आए। उन्हें देखकर उनके दोस्त और रिश्तेदार बहुत खुश हो गए। उस दिन घर लौटने के बाद रात को डीन एम्मा के घर जाती है और बताती है कि सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। इसके बाद डीन एम्मा को किस करने जाती है, लेकिन एम्मा मना कर देती है। अगले दिन एम्मा के माता पिता ने एम्मा के घर लौटने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। वहाँ पर डीन को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वहाँ पर भी एम्मा ने डीन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया। एम्मा आइलैंड से लौटने के बाद बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन डीन अभी भी एक सादा जीवन जी रहा था। बहुत दिनों बाद एम्मा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन वो कॉल रिजेक्ट कर देती है। एक दिन एम्मा के दोस्तों ने एक प्रॉम पार्टी का इंतजाम किया। वहाँ पर डीन को भी निमंत्रित किया गया था। एम्मा के दोस्त एम्मा को बिना कुछ बताए बाहर ले जाते हैं और एम्मा देखती है कि पार्टी के बाहर डीन एक ब्लैक कोट और हाथों में फूल लेकर बारिश में खड़ा हुआ था। ये देखकर एम्मा को आइलैंड की सारी यादें आने लगती हैं। एम्मा जाकर डीन को जोर से गले लगा लेती है। कहानी यहाँ खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारी और भी गहरी मूवी ब्रेकडाउन और सिफारिशों के लिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे।